हर हर महादेव। महादेव के भक्त सावन के पूरे महीने को त्योहार की तरह मनाते हैं। जहां कुछ श्रद्धालुओं के लिए सावन सूर्य के कर्क राशि में आने के बाद से शुरू हो जाता है, वहीं कुछ और श्रद्धालु इसे पूर्णिमा के हिसाब से मनाते हैं। साल 2021 में 16 जुलाई दिन शुक्रवार को सूर्य कर्क राशि में आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर संक्रांति के हिसाब से पहला सोमवार 19 जुलाई को लग गया है। वहीं जो लोग सावन को पूर्णिमा के हिसाब से मनाते हैं, उनके लिए पहला व्रत 26 जुलाई को होगा। तो इस तरह संक्रांति के हिसाब से सावन मनाने वाले लोगों के लिए 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त को सावन के सोमवार का व्रत होगा। वहीं पूर्णिमा के हिसाब से मनाने वाले लोगों के लिए केवल 4 सोमवार होंगे, 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त। खैर, ये सब तो परंपरा और क्षेत्रीय मान्यताएं हैं। भगवान तो आपकी भक्ति देखते हैं, आपके व्रतों की गिनती नहीं। भोलेनाथ की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना होता है सावन। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सावन के इस महीने का इतना महत्व क्यों है भगवान शिव की नजर में, और उन्हें ये महीना सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है। श्रावण मास हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इस ऋतु में वर्षा का प्रारंभ होता है। भगवान शिव, जो कि श्रावण के देवता कहे जाते हैं, उन्हें इस महीने में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। दरअसल इसके पीछे मान्यता ये है कि महाराज दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, लेकिन अपने पिछले जन्म में यानी देवी सती के रूप में ही माता ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति रूप में प्राप्त करने का प्रण लिया था। इसीलिए जब वो अपने अगले जन्म में राजा हिमाचल और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्मी, तो उन्होंने अपनी युवावस्था में ही सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। मां पार्वती के इसी व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया, और तभी से सावन का ये महीना भगवान महादेव को अति प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में अविवाहित लड़कियां अच्छे वर के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में रुद्राभिषेक यानी भगवान शिव के अभिषेक का अत्यधिक महत्व बताया गया है। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था और पूरे संसार को उस विष की जलन से बचाया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ नाम भी मिला। और इसके बाद उनकी उस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इसी कारण से भी सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। सावन के महीने के शुरू होने से पहले ही देवशयनी एकादशी भी आती है, जब चतुर्मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस सावन के महीने और आने वाले 3 महीनों तक ये पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है, और इसीलिए इस चातुर्मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान और उपवास करती है। आइए अब आपको एक और रहस्य के बारे में बताते हैं। बेल पत्र यानी संस्कृत में जिसे बिल्व पत्र कहते हैं, वो भगवान शिव को अति प्रिय है, और इसीलिए इस सावन के महीने में भगवान शिव पर बेल पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये जरूर देख लें कि जो भी बेल पत्र आप भगवान शिव पर चढ़ाएं, वो कहीं से कटे फटे ना हो। हर एक बिल्व पत्र की तीनों पत्तियां पूरी तरह से साबुत और जुड़ी हुई हों। यूं तो भक्त भगवान भोले शंकर की पूजा में कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पूजन की कोई भी सामग्री ना हो, तो भी आप शिव जी को केवल ये 3 पत्तियों वाला बेल पत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ये बेल पत्र
आखिर भगवान को इतना ज्यादा प्रिय क्यों है? आइए अब आपको इसके पीछे छुपा रहस्य बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में अगर बेलपत्र का प्रयोग ना हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और उनके गले में जलन हो रही थी, तब देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया और साथ में उन्हें यही बिल्व पत्र दिए थे, क्योंकि इन बेल पत्रों में विष निवारक गुण होते हैं और इन्हीं बेल पत्रों से उस जहर का असर कम हो गया था। तभी से भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार बेल पत्र की इन 3 पत्तियों को भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है, यानी भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं ये बेल पत्र। इसीलिए इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसीलिए भगवान का एक नाम आशुतोष भी है। एक और मान्यता के अनुसार बेल पत्र के एक साथ 3 पत्तियों के जुड़े होना इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानते हैं। वैसे तो इस बेल पत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। तो इस बार सावन में आप जब भी मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें तो पहले से ही अपने पास चुनकर बेल पत्र एकत्रित कर लें, ताकि भगवान शिव को आप पूर्ण और स्वच्छ मन से बेल पत्र अर्पित कर सकें। सावन के इस पूरे महीने में कोशिश करें कि आप क्रोध ना करें और दिन भर जितना हो सके ओम नमः शिवाय का पाठ अपने मन में करते रहें। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा अवश्य करेंगे। ऐसी और जानकारी और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। हर हर महादेव।